साल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि 2025 में वो 75 साल के पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और ये वो तारीख है जहां पर बीजेपी के इनफॉर्मल गाइडलाइंस कहती हैं कि एक्टिव रोल छोड़ना होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी अपना एक्टिव रोल छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का इस तारीख को, यानी 2025 लगने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक के बाद एक नई मुसीबत जैसा 2025 खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस्तीफा तैयार हो रहा है। दोस्तों, इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2025 के अंदर अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपने रोल से बाहर आना पड़ेगा। दोस्तों, एक्टिव रोल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बाहर आना पड़ेगा। शायद आप लोगों को मेरी ये बातें हवाई लग रही होंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी, और भी बहुत सारे विश्लेषक मौजूद हैं, जिनकी इस रिपोर्ट को आप लोग देखेंगे और सुनेंगे, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि 2025 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी कुर्सी छोड़ेंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। 2025 आपके लिए शुभ हो। और 2025 की बात चली तो ये जो साल है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि 2025 में मोदी के लिए है। 75 साल के पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और ये वो तारीख है जहां पर बीजेपी के इनफॉर्मल गाइडलाइंस कहती हैं कि एक्टिव रोल छोड़ना होगा। तो क्या नरेंद्र मोदी अपना एक्टिव रोल छोड़ना होगा मोदी जी को प्रधानमंत्री का इस तारीख को, यानी 17 सितंबर 2025 को, क्या 2025 में मोदी रिटायर हो सकते हैं? और ये बात मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी की खुद तय की गई इनफॉर्मल गाइडलाइंस है कि एक्टिव रोल को आपको छोड़ना पड़ेगा 75 साल की उम्र पार करते वक्त। 75 साल की जो बात है या जो पैमाना आरएसएस बीजेपी ने तय किया है, ये बात सिर्फ बीजेपी में नहीं हो रही, ये बात सिर्फ आरएसएस में नहीं हो रही है, ये बात समूचा विपक्ष कर रहा है। समूचे विपक्ष में ये बात पूरा समूचा विपक्ष कर रहा है इस बात को लेकर। क्या होने जा रहा है, सुनिए आप केजरीवाल साहब को सुनिए पहले। जी, अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, शरद पवार क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी क्या कह रही है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, 75 बरस के उम्र में हमने देखा है, देश ने देखा है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप, कई टॉप लीडर्स 75 पार करने के बाद उन्हें एक्टिव रोल छोड़ना पड़ा। और एक्टिव रोल से मेरा मतलब है मुख्यमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की तो बात अभी फिलहाल हुई नहीं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर चाहे आप सेंटर में हैं या स्टेट में हैं या चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये कुर्सी कई लोगों के हाथ से गई, जिसमें कई नाम शुमार। सवाल तो यही है कि मोदी जी भी क्या कुर्सी छोड़ेंगे, से पीछे किया गया, इसमें वो भी रिजाइन करेंगे यानी इस्तीफा देंगे, ये सवाल है। शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी इन्होंने भी बदली, आज भी ये टीएमसी में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, एक बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हो सकते थे, उनको भी 75 का कह के किनारे किया गया। बीजेपी के आइडियोलॉग, एक बहुत बड़ी विचारधारा को आगे रखने वाले पत्रकार अरुण शौरी कैबिनेट मिनिस्टर थे वाजपेयी सरकार में, 75 का नियम इन पर भी गया, लागू हुआ। कलराज मिश्रा ये गवर्नर बना दिए गए, कल्याण सिंह जो अब नहीं है, ये भी नियम उनके लिए भी हुआ, ये भी गवर्नर बनाए गए। लालजी टंडन ये भी एक बड़े आप कह सकते हैं नेता थे उत्तर प्रदेश के, हालांकि अब दुनिया में नहीं, लेकिन 75 के पार इनको भी गवर्नर बनाया गया। ऐसे दर्जनों नेता, अगर मैं नाम लेने पर आ जाऊं, अगर आप पूरी लिस्ट आपके सामने रखूं तो 100-125 नाम मैं आपको और पढ़ के सुना सकता हूं। सवाल ये कि ये जो लोगों ने 75 साल की उम्र में रिजाइन किया, पद छोड़ा अपना, एक्टिव रोल, बड़े नेताओं के लिए था, क्या ये पैमाना आरएसएस, मोहन भागवत या बीजेपी मोदी के लिए भी तय करेगी अगले साल 2025 में?
अब दोस्तों ये सवाल बड़ा भी है, पेचीदा भी है, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और ख़ासकर जब मोदी जी का नाम आता है तो बहुत से लोग चुप हो जाते हैं और अमित शाह भी इस पे क्लैरिफ़िकेशन दे गए हैं कि नहीं ये एक इन्फॉर्मल था, ऐसा कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है बीजेपी में कि 75 साल में रिटायर होना ही होना है, ऐसा नहीं है। अमित शाह का ये कहना है। बहरहाल क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत उलझा हुआ सवाल है और 2025 में बहुत क्लियर तरीके से नहीं है ये 3 खास ये बात यहाँ पर मोदी जी की है कुछ दोस्तों। हेमंत अत्री साहब से पूछा कि भाई क्या वाकई ये जो नियम है, जो इनफॉर्मल जिसे गाइडलाइन कहते हैं, ये लागू हो सकता है 2025 में? उनसे पूछा है, सुनिएगा वो क्या बोलते हैं। उमाकांत जी ने भी कई इसमें दलीलें दी हैं कि क्या मोदी जा सकते हैं। उन्होंने कहा एक ऐसी परिस्थिति है जहां मोदी जी को हटना पड़ेगा 17 सितंबर के बाद। जानिएगा वो परिस्थिति क्या है और यही सवाल मैंने अभिषेक से भी किया है, वो भी कुछ तर्क अपने रख रहे हैं, कुछ तथ्य सामने आके रख रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप सेकंड ओपिनियन लीजिए इन मेहमानों के ज़रिए। क्या मोदी रिटायर हो सकते हैं या मोदी रिटायर नहीं होंगे? बीजेपी हारेगी तभी मोदी जी कुर्सी भी छोड़ेंगे, ऐसा है। अत्री जी, क्या 2025 में मोदी रिटायर हो रहे हैं? ये वो वरिष्ठ विश्लेषक है दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी रिटायर सच्चाई हो की रहे तह हैं? तक पहुंचकर आप लोगों के सामने खबर लाते हैं। की उम्र में तमाम बीजेपी के नेता रिटायर हुए, A B C D E Z तक तमाम नेता रिटायर हुए। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, तमाम नेता 75 साल की उम्र में रिटायर किए गए पिछले 10 वर्षों में। क्या नरेंद्र मोदी भी रिटायर होंगे सितंबर में 75 बरस के हो जाएंगे? दीपक जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बहुत ही सीजन्ड और सीनियर साथी मानता हूं, हमारी जो उम्र के जितने भी साथी हैं, लेकिन आज पहली बार मैं कहता हूं कि ये आपका जो सवाल है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ प्लेस। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ प्लेस। ऐसा नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर हम सोचते भी हैं तो हमारी सोच गलत है, हमारा आकलन गलत है। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं एफिडेविट पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक जीवित हैं, he cannot afford losing power or stepping aside. He just cannot. अत्री साहब, अगर मैं आपको टोकू, माफी चाहूंगा, मैं टोकता नहीं हूं अपने पैनलिस्ट को, लेकिन मुझे मजबूरन टोकना पड़ रहा है। क्या जितने भी नेता, मैंने नाम नहीं लिया, चाहे अरुण शौरी हो, यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, एक लंबी फेरिस्त है, उसमें कलराज मिश्रा भी है, कल्याण सिंह भी है, क्या ये लोग 75 साल पे जो रिटायर किए गए, ये फिर क्या ये हवाई था मामला? दीपक जी, हवाई था मामला। ये सवाल बहुत सही है। पार्टी है, उसमें एक नया रूल है, यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। और इस देश में, इस भाजपा में मोदी इज द रूल, व्हाटएवर ही सेज, जो भी वो कहे, मोदी इज द रूल। और एक बात मान के चलिएगा, 17 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं, उससे पहले एक इवेंट क्रिएट की जाएगी एक बहुत ही खास यूनिक अंदाज में मोदी जी के, और जिसमें वो बड़ी भावुकता के साथ एक पेशकश करने जाएंगे कि देखिए मैं 75 का हो रहा हूं एंड आई वांट टू स्टेप असाइड। और फिर भारतीय जनता पार्टी में हाहाकार मचेगा और सब तरफ से एक ही आवाज आएगी कि साहब ये जो मैंडेट है इस बार का 2029 तक का, ये आपके लिए है, आपके नाम से आया है। और उसके बाद देश में जय जयकार और मोदी जी का अपना बल्ले बल्ले है। फिर उसके बाद मोदी जी हर इस तरह से पूरा सिस्टम चलेगा, देश के हाइलाइट्स को ग्रैब करना, समाचार के साइकिल को, नैरेटिव को ग्रैब करना। हिंदुस्तान में इस काम के वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और दूसरी बात, एक चीज और बताऊं आपको, 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। आज आप 2024 खत्म होने जा रहा है। इतना लंबा कोई व्यक्ति नॉन स्टॉप सत्ता में आपने देखा है आज तक कभी हिंदुस्तान में? नेहरू जी भी, ये बात सही है, इतना लंबा समय तक व्यक्ति कोई भी सत्ता के अंदर टिक नहीं पाया भाई। ही इज द ओनली पर्सन आफ्टर ज्योति बसु जो इस तरह की कंटिन्यू किए हुए हैं। और आसपास कोई थे तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे पटनायक साहब, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इतनी लंबी पारी एक स्टेज में। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपक जी है, जो असली इसके रूट में है, वो क्यों, आपने कहा क्या, मैं कहता हूं क्यों। मोदी जी एक पल के लिए भी सत्ता को गवारा नहीं कर सकते। सत्ता को छोड़ना गवारा नहीं कर सकते मोदी जी। ना उन्होंने अपने घर में किसी को बख्शा है बीजेपी में, ना उन्होंने किसी अपोनेंट को बख्शा है, ना किसी एलआई को बख्शा है, यानी मोदी जी ने किसी को बख्शा नहीं है, पार्टी को बख्शा, किसी को भी नहीं बख्शा है। वैसी सूरत में अगर कल को आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट की बात सोच भी लें तो आपको अगले कदम का भी पता है कि क्या हो सकता है।
योगी के साथ भी जो स्थितियां रही, जो तमाम पार्टी के साथ भी, केवल एक अमित शाह को छोड़ दीजिए, और जो आरएसएस का एक्सपीरियंस मोदी के साथ है, उसमें मुझे कभी नहीं लगता है कि आरएसएस दोबारा कभी मोदी के बाद कभी अमित शाह को आने देगी, कभी नहीं आने देगी वो, क्योंकि गुजरात लॉबी का उन्होंने खेल देख लिया है। अत्री साहब, आप कह रहे हैं कि उम्र का कोई पैमाना नहीं है, उम्र के कोई मायने नहीं है। जो नियम उन्होंने बाकी बीजेपी के नेताओं के लिए बनाया, वो नियम मोदी जी के नियमों से, व्यक्तिगत नियमों से बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब मोदी जी 85 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे। अगर बीजेपी जीती रही तो 2029 क्या, 2034 क्या, 2039 तक 90 क्या साल कहना चाह रहे हैं तो भी 90 साल के हो जाए तो भी पद नहीं छोड़ेंगे। यानी मोदी 90 साल तक सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और भाजपा आज के दौर में सत्ता से भाजपा को हटाने का केवल ही एक तरीका है, चुनाव से नहीं हटेगी। उसके लिए और तरीका जनता को सोचना पड़ेगा। मौजूदा दौर में जो उनका चुनाव लड़ने का, अत्री साहब मैं आपसे क्या कहूं, आप कह रहे हो कि 90 साल के हो जाएंगे तो भी, तो आपने तो पूरा सवाल ही मेरा गिरा दिया। मैं चलिए मैं आऊंगा। नहीं, आप कह रहे हो कि 90 साल के भी होंगे तो भी वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। बस उनकी कुर्सी सत्ता पर कायम रहनी चाहिए, किसी भी तरीके से, किसी कीमत पे रहनी चाहिए। अभी बहुत काम बचे हुए उनके, अभी तो अडानी नंबर 1 नहीं बने हैं, बहुत काम बचा हुआ है। अडानी नंबर 1 नहीं बने अभी, वो भी काम होंगे। जो जवाब था बिल्कुल अलग था। हो सकता है आज अमित शाह की कहीं ना कहीं रूह जो है वो बोलने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बहरहाल मैं आऊंगा अत्री साहब, आपको फिर से मौका दूंगा। मैं जरा लखेड़ा साहब पर जाता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि बीजेपी ने 2014 के अंदर, बीजेपी और आरएसएस ने ये रूल बनाया था कि 75 साल का कोई भी होगा उसको रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि उसको रिटायर होना पड़ेगा। और बहुत सारे नेता रिटायर हुए 75 साल की उम्र में। लेकिन अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आ चुकी है। क्या मोदी जी रिटायर होंगे? लेकिन जिस तरह की बातें यहां पर कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे 75 के हो जाएं, 80 के हो जाएं, 85 के हो जाएं, 90 के हो जाएं, लेकिन वो यहां पर रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त रूल जो है वो मोदी जी का चल रहा है। ऐसा विश्लेषक का कहना। दोस्तों, ऐसी बात इस डिबेट के अंदर कही गई है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिसके तहत और नेता रिटायर हुए, क्या मोदी जी को भी रिटायर होना चाहिए? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि मोदी जी का इस्तीफा तैयार। अगर जो रूल है 75 साल का, जो रूल है भाजपा और आरएसएस का, अगर उस रूल पर कायम रहते हैं तो फिर मोदी जी को रिटायर होना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। दोस्तों, बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।